जी अली मुस्तफ़ा बोलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? जी, सर पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। कि वैसे तो मैं कैलिफ़ोर्निया में रहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं पाकिस्तान में हूँ। तो हुँ, 6 महीने पहले जो है मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, तो हुँ, मैं एथिस्ट बन गया था। हुँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं हुआ भई मुझे ये नहीं सही लगा, क्योंकि मज़हब को पहचानने के लिए तो 3 चीज़ें होती हैं, एक क्या मज़हब की साइंस ठीक है, उस मज़हब के अंदर अखलाकियात जो हैं वो ठीक हैं, हुँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो ये किसी मज़हब के अंदर जो है वो सही नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि एथिस्ट ही ठीक है। तो कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, जो कि हुँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूँ आपसे? जी पूछें। जी। तो पहला सवाल सर मेरा ये है कि सूरत बकरा की आयत नंबर 260 के अंदर है कि हज़रत इब्राहीम ने जब अल्लाह ताला से पूछा था कि क्या या अल्लाह तू मरने के बाद इंसान को कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि क्या तुझे मेरे पे यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा नहीं अल्लाह मुझे यकीन तो है, लेकिन तसल्ली के लिए जो है वो दिखा दे। तो ये आपने सुना होगा किस्सा। हुँ, हुँ, तो इसके अंदर सर जो ये बात है कि जो हज़रत इब्राहीम थे वो अल्लाह के प्रॉफ़िट थे। हुँ, उन्होंने जब तक अपनी आँखों से लाइफ़ आफ्टर डेथ को नहीं देखा कि अल्लाह ताला मरे हुए को ज़िंदा कैसे करेगा, क्योंकि वो हुँ, प्रॉफ़िट थे। उन्होंने जब अपनी आँखों से देखे बगैर यकीन नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मस्जिद के अंदर जो मौलवी होता है वो भी यही दुआ माँगता है कि या अल्लाह इसकी जो क्लिनिकल डिज़ीज़ेज़ हैं, कैंसर है या फ़ीवर है ये ठीक कर दे। वो ये दुआ नहीं माँगता कि या अल्लाह इसका कटा हुआ पैर वापस कर दे, या इसका जो है कटा हुआ हाथ वापस कर दे। यानी उसको भी अपने खुदा की लिमिटेशंस का या तो पता है कि ये खुदा नहीं कर सकता। तो इसके बारे में बताएँ कि जब हज़रत इब्राहीम ने यकीन नहीं किया आँखों से देखे बगैर, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो आम लोग हैं। जी। देखें अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है, कुरान ला भेजने से पहले रसूल भेजा है जो कुरान का मुअल्लिम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मेरे अहले बैत से कभी अलग नहीं होंगे। तो लाज़मी बात है जो लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं लेते, वो इन्हीं शुबहात में दुचार होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से तलब किया है कि तू मुझे दिखा मुर्दे को कैसे ज़िंदा करेगा करता है। अल्लाह ने पूछा क्या तेरा ईमान नहीं? कहा जी मेरा ईमान है लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। तो अब दिल का इत्मीनान नहीं था पहले, आप ये कह रहे हैं। तो ये इसकी वजह ये है कि आपने कुरान की जो तफसीर है अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं ली है। इसका तफसीर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले से पता था कि अल्लाह का एक नबी आएगा और उस वो नबी जब अल्लाह से दुआ करेगा कि मुर्दा को ज़िंदा करो, तो उसकी दुआ से अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा करेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खबर था कि वो पैगंबर मैं ही हूँ, खुद इब्राहीम है। तो जब उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या रब अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ए रब अल्लाह मुझे दिखा कि तू मुर्दे को कैसा ज़िंदा करता है। वो उससे अल्लाह ने कहा कि क्या तुझे तुझे ईमान नहीं है? कहा इत्मीनान है, ईमान है लेकिन मैं यकीन करना चाहता हूँ। ये इत्मीनान क़ल्ब इसलिए नहीं है, इस बात पे नहीं है कि अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है। जो शख्स इस बात पे शक करता है कि अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है, वो मुसलमान ही नहीं है। ठीक है ना? ये अल्लाह ने जब ये एक दफ़ा बनाया है, जिसने एक मसलन देख लें, मैं एक दफ़ा अगर अगर आप किसी होटल के शेफ़ के पास जाते हैं, वो एक दफ़ा चिकन कढ़ाई बनाता है, तो उसके लिए वो आपको पता है कि वो दूसरी दफ़ा भी बना सकता है। वो बना सकता है, नहीं बना सकता अली मुस्तफ़ा? जी, जी, हाँ? बना सकते हैं सर, जापान बना ने अगर सकते हैं। जापान की कंपनी ने अगर एक टोयोटा कार बनाई है, तो दूसरा भी बना सकता है, नहीं बना सकता? बना सकता है सर, लेकिन ये और प्रूफ़ नहीं है सुन ना लो भाई। कि बनाई दुनिया हाँ, खुदा ने ही है। हाँ, तो उसके सुन बारे लो। में कोई प्रूफ़ नहीं है। तो सुन लो, वो जी, पहले हाँ, वो अलग बात है। आप देखें, आप ये तो नहीं पूछ रहे कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया, नहीं बनाया। आप तो ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह है, वो दोबारा दोबारा से मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है, नहीं कर सकता? आप तो उसको पूछ रहे हैं ना। हर सवाल के अपने रुतबे पे होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह की वही आती है, उसको तो शक तो नहीं है कि अल्लाह का वजूद है। उसको तो यकीन है कि अल्लाह है। और अल्लाह ने ये दुनिया एक दफ़ा बनाया, इसको इस जैसा हज़ार मर्तबा भी बना सकता है। और इसको तबाह करके 1 लाख मर्तबा भी बना सकता है। दूसरी दफ़ा बनाना क्या चीज़ है? वो जो सवाल कर रहा है अब कि मैं सुन ले भाई, सुन ले। वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहा है, ये सवाल नहीं कर रहा कि मुझे शक है कि तू मुर्दा ज़िंदा कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे दिखा दे। वो इस बात पे है कि मैं इत्मीनान करूँ कि वो नबी मैं हूँ। अल्लाह के एक नबी आएगा कि अगर वो अल्लाह से तलब करे कि मुर्दे को ज़िंदा करो, तो अल्लाह उसकी दुआ पर मुर्दे को ज़िंदा करेगा उसकी ख्वाहिश पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता चला कि वो नबी मैं हूँ। तो उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे दिखा दे, तू मुर्दे को ज़िंदा करता है। पूछा कि तुझे ईमान नहीं? मुझे ईमान है, लेकिन मेरा क़ल्ब मुतमईन हो जाए। किस बात पे मुतमईन हो जाए? इस बात पे मुतमईन हो जाए कि मैं वो नबी हूँ। इस बात पे नहीं कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर सकता है। ये तो वाज़ेह बात है। जो अल्लाह को कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ने बनाया है। तो जिसने बनाया है वो दूसरा नहीं बना सकता। जिसने इतने लोगों को एक दफ़ा बनाया, पहली बार दफ़ा बनाना मुश्किल होता है भाई। देखिए भाई, हमेशा अगला एक घड़ी सवाल जो बनी सर है ना, पहला वॉच जो बनी है, ये पहली घड़ी को डिज़ाइन करके बनाना ये मुश्किल होता है। दूसरी बार बनाना आसान होता है। ये दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ। आप कोई मसलन आपने कभी कोई चिकन चिकन कढ़ाई नहीं बनाई है, पहली दफ़ा बनाना मुश्किल होता है। एक दफ़ा बना लिया, दूसरी दफ़ा उससे आसान तर होता है। ये सब लोग जानते हैं।
जिस अल्लाह ने लोगों को बनाया है मिट्टी से, खाक से, ये नहीं थे अल्लाह ने बनाया, वो दूसरा भी बना सकता है। 1000 दफा तबाह करे 1000 दफा भी बना, लाख तबाह करे लाख दफा भी बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पावर में कोई लिमिट नहीं है, उसके इल्म में कोई लिमिट नहीं है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सवाल नहीं कर रहे थे कि तू मुझे ये दिखा दे कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, मुझे इस बात पे शक हो गया, इत्मीनान की जरूरत है। वो किस बात की कर रहे थे? वो इस बात के, वो नबी मैं हूं, वो प्यारा नबी जो अल्लाह से दुआ करेगा कि मुर्दे को जिंदा कर, उसकी बात पे मुर्दा जिंदा करेगा अल्लाह ताला, वो मैं हूं। समझ में आई ना बात आप? अब बोले। तो आप मुझे बता दें कि मैं आपसे कितने सवाल कर सकता हूँ, फिर उसके मुताबिक मैं वो सवाल चुन लूँ। सवाल कर ले, आप सवाल कर ले भाई, जितने आप, मैं कुछ अर्सा आपकी खिदमत में हूँ, आप सवाल कर ले। सर बिग बैंग को आप मानते हैं? जो बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था उसको आप मानते हैं? नहीं, बिग बैंग खुद साइंटिस्ट नहीं मानते, वो एक थियोरी है। खुद साइंटिस्ट नहीं मानते, खुद कहते हैं वो एक थियोरी है, वो कोई फैक्ट तो नहीं है, एक थियोरी है, एक नजरिया। तो सर अच्छा ये एक है कि नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं है, सुन ले एक मिनट, कोई नहीं कहता कि बिग बैंग जो है वो हतमन वाक़ हुआ है। ये एक स्पेकुलेशन है, आप समझते हैं स्पेकुलेशन को ना, एक गेस वर्क है, एक एस्टिमेट है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। इस हद तक हम मानते हैं, इस हद तक हम मानते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं हुआ होगा, हो सकता है नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ और एक्सप्लेनेशन। तो सर अगर आप ये मानते हैं तो साइंटिफिक एक्सप्लोजन जो होता है वो तो 1 सेकंड में हो जाता है। तो ये इस्लाम के अंदर जो कहा गया है कि 1 सेकंड मैं ये देख लूँ। जो इस्लाम के अंदर कहा गया कि सूरतुल अंबिया के अंदर कि क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि कैसे हमने ज़मीन और आसमान को अलग-अलग कर दिया। एक इस सूरत के अंदर ये था और एक मेरे ख्याल से था सूरत काफ की आयत नंबर आयत पढ़ो ना, तो मैं जवाब दूं। 38 मैं इस तरह जवाब नहीं दे सकता भाई। अब आयत क्या देखें, आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, उसके अल्फाज की अहमियत होती है, आया में क्या लिखा है उसकी अहमियत होती है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वर्डिंग की अहमियत होती है। मैं आपके तर्जुमे पर भरोसा नहीं कर सकता। आयत नंबर 30 के अंदर, सूरत नंबर अंबिया का आयत नंबर 30 में पढ़ें, उसमें क्या बोला, सवाल क्या उसमें मुताल्लिक़? क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा-जुदा कर दिया और तमाम चीज़ें हमने पानी से बनाई। तो सर जब ज़मीन बनी तो साइंस तो ये मानती है कि जब वो एक्सप्लोजन के बाद जब ज़मीन थी तो वो ज़मीन तो थी ही नहीं, वो तो सिर्फ़ पानी था। और एक इसके अंदर ये उठता है कि क्या काफ़िरों ने नहीं देखा, जब ज़मीन थी ही नहीं तो कौन से काफ़िर उस टाइम पर देख रहे थे कि क्या काफ़िरों नहीं, ने वो नहीं जो देखा? नहीं, वो देखा से मुराद है कि ये सोचते नहीं ना, वो तो सोचते, वो तो बहुत होता है कि आपने नहीं देखा, और सूरत ये काफ शायद की नहीं। आयत 38 एक के मिनट, अंदर एक कहा मिनट, गया है एक कि मिनट, एक मिनट, नहीं एक आयत, देख एक सकते। आयत, एक आयत, एक आयत, एक एक करके। अवलम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवलम यरा الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون। अच्छा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए होते और हमने उन दोनों को खोल दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया, और हमने पानी से हर चीज़ को जिंदा बनाया, यानी जिंदगी की जो असास है, हयात, बायोलॉजिकल लाइफ का जो असल सोर्स है वो पानी है। अच्छा, वो ईमान नहीं लाते, तो इसमें मुश्किल क्या है भाई? ये तो साइंस के मुवाफिक है। सर ये है ना कि जब ज़मीन और आसमान कौन से जुदा-जुदा किए जब ज़मीन थी ही नहीं उस टाइम पर। भाई वो आप बिग बैंग भी तो ये कह रहे हैं कि सब जुड़े हुए थे, पर वो अलग हो गए ना। तो ज़मीन जब सर बिग बैंग के बाद जब ज़मीन थी वो सिर्फ़ पानी था उस टाइम पर, उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं ज़मीन हुई थी। नहीं 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 नहीं, वो आप वो जमीन के फॉर्मेशन ज़मीन की तो आप पहले थी ही नहीं दुनिया पे, ऊपर अर्थ का जो प्लैनेट था उस पर ज़मीन थी ही नहीं, वो तो सिर्फ़ पानी था, वो तो उसके कहाँ कई पे साल पानी था? बाद था आप उस जमीन पर से ज़मीन जमीन आई। प्लानट, जमीन के जो प्लानट है ना, जमीन के जो प्लानट है, अर्थ की जो प्लानट है, इसकी बड़ी तारीख है। आप जमीन से मुराद खुशकी लेते हैं, इस जमीन से मुराद यहाँ पे खुशकी नहीं है। आप समझते हैं खुशकी पानी है, जमीन नहीं है, खुशकी मुराद नहीं यहाँ तो पे। सर फिर अल्लाह ने कोई ऐसी लैंग्वेज में कुरान क्यों नहीं भेजा जिसकी तशरीह अलग-अलग ना हो सके? ये तो इसकी सर फिर तशरीह अलग अलग ही नहीं है भाई, अर्ज का मतलब खुशकी नहीं है। सुन्नी मानते हैं कि इसकी तशरीह अलग कर देते हैं, शिया जो है वो कुछ अलग और कर भाई देते हैं आप इसका इसकी तशरीह। आप इस कुरान, अगर आप उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको गलत तर्जुमा कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं किसी को समझ नहीं आ रही है, आया बहुत वाज़ेह है, आप उसको नहीं समझ रहे ना। अभी आप कोई कहते हैं, मतलब पंजाबी का कोई शेर है या उर्दू का कोई शेर है, उसको अगर वो सही ना समझे तो वो उर्दू वालों को डांट लेंगे, भाई आपकी ज़ुबान कैसी है, आपकी ज़ुबान ही गलत है। वो तो इस तरह आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आया में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि अच्छा अवलम यरा चलें ये लदीन आपने कफरू, पॉइंट जो है ये अवलम आपने यरा, क्या काफिरों ने नहीं देखा? आप कहते हैं उस जमाने में काफिर ही नहीं थे, तो ये इसका मतलब ये नहीं है। आप गलत तर्जुमा करके देखिए, आप अल्फाज को ना समझें, उसको लिटरली ले लें। बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उसको लिटरली लिटरल सेंस में लेना गलत होता है। मसलन उर्दू इंग्लिश में से बहुत सारी बातें, अवलम यरा लदीन, कि क्या उन्होंने नहीं देखा, यानी क्या उन्होंने नहीं सोचा, इसका मतलब यह है। अरबी जबान में रोयत जो है, रोयत देखने को भी कहते हैं, और राय से भी है, सोचने को भी कहते हैं। राय तो सोचने को भी कहते हैं, राय तो देखने को भी कहते हैं। तो यहां पे देखना जो है वो सोचने के मानों में है। ये एक ही, इनका मसदर एक है, इनका जड़ एक ही है। मसलन राय और रोयत ये एक ही मसदर से है। ये कभी यही यरा
रा यरा भले रा यरा कभी सोचने के मानों में आता है, कभी देखने के मानों में आता है। तो इस शख्स ने यह भी इस आया को देख रहा है, कहता है अवलम यरल लदीना कफरू, काफिरों ने, काफिर तो थे नहीं, देखते क्या थे। और भाई इससे मुराद है कि सोचा नहीं इन लोगों ने कभी, ये जमीन और आसमान एक थे, हमने इनको अलग कर दिया है, ठीक है ना, अलग कर दिया। सर ये पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके अलावा सर एक ये है कि हराम और हलाल जो खाने में चीज़ें की गई हैं, तो पिग जो होता है सूअर, उसका गोश्त जो हराम किया गया है, उसके अंदर तो विटामिन B1, B2, B6, B12, जिंक और सेलेनियम होता है, तो जो कि हार्ट की डिजीज़ को और ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ को 16 टाइम बीफ से ज़्यादा जो है कम कर देता है। तो इसका क्या रीज़न था कि ये हराम कर दिया गया और बीफ हलाल कर दिया गया? और जो गधा है, गधा, डोंकी, वो हलाल जानवर के खसूसियात पर पूरा उतरता है, लेकिन उसको फिर भी हराम कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह, या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनसे इख्तलाफ था अल्लाह को, वो उन्होंने हराम कर दी? और पहली बात यह है, देखें ये जो साइंस है हमारे पास, जो मौजूदा साइंस है ना, ये जितना भी आगे बढ़े, ये सब चीज़ों को नहीं जानता। दुनिया बहुत, मैं आपको अर्ज करूँ कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरी गुफ्तगू हो रही थी, एक दिन एक आदमी है, वो हमारे पास काम करता है, वो केमिस्ट है, PhD की उसने केमिस्ट्री में अमेरिका से। उसका भी नज़रिया कि ये दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स हैं। इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स हैं क्या मतलब कि जितना आप इनको स्टडी करो उतने ही नई चीज़ें आप उस दरियाफ्त करते जाओगे। यानी एक ही चीज़, मसलन एक सेल है, इस तरह नहीं है, इस सेल को आप जो एक माइक्रोब है, एक अमीबिया है, इसको आप स्टडी करोगे, इस तरह नहीं है कि एक अरसे के बाद आप रुक जाओगे, उसके बाद मजीद दरियाफ्त करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना उसको स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा नई चीज़ें आप वहाँ से दरियाफ्त करोगे। इसी तरह एटम है, इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको जब आप स्टडी करते जाते हैं तो नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। कहने का मकसद यह है कि साइंस कभी नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं कि पिग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें इतने माइक्रो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको अभी तक किसी ने उनको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, किसी ने उनको डिस्कवर नहीं किया। ये हो सकता है, ये कोई इसको निगेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। साइंस सिर्फ ये कहता है कि जहां तक मैंने डिस्कवरी की ये चीज़ें हैं। अब वो जहां तक आपकी डिस्कवरी नहीं पहुंची है, साइंस नहीं कह सकता कि उससे आगे क्या है। साइंस कहता है उससे आगे मैं अंधा हूं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारी एक रूहानियत भी है, हमारी वो असल है हमारी, वो असल है हमारी, ठीक है ना। और हमारी एक आखिरत भी है, एक इन्फिनिट लाइफ है, एक गैर महदूद जिंदगी है इस दुनिया के बाद। हम दुनिया में जो अमाल बजा लाते हैं उसका क्या असर होगा हमारी स्पिरिचुअलिटी पर, हमारी मानवियत पर, हमारी रूहानियत पर, और उसका क्या असर होगा हमारी आखिरत इन्फिनिट लाइफ पर। साइंस को क्या मालूम? साइंस तो इन बातों, बायोलॉजी को क्या मालूम, केमिकल बायोलॉजी को क्या मालूम, बायोकेमिस्ट्री को इस मसले में वो वो कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। अल्लाह ताला किन चीज़ों से राजी है, अल्लाह ताला किन चीज़ों पे हमें अजर देगा, अल्लाह ताला क्या वो चीज़ें चाहते हैं कि हम अंजाम ना दें, ये साइंस को क्या मालूम, ठीक है। एक दफ़ा जब हम मान लेते हैं कि ज़मीन और आसमान का एक खालिक है, वो हकीम है, वो वही खालिक है जिसने मिट्टी से, खाक से, दाने से वो दरख्त निकालता है, दरख्त जंगल निकालता है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह। क्या अगर उस दरख्त के एक पत्ते में सारे साइंटिस्ट अपनी सारी ज़िंदगी लगा दें, उसकी हिकमत को नहीं समझेंगे, उसकी हिकमत को, उसका पावर कितना है, उसका इल्म कितना ज़्यादा है, उसकी हिकमत कितनी ज़्यादा है, और उसका रहमत कितना ज़्यादा है, वो तो कोई उसको सोच ही नहीं सकता, उसका कोई हद ही नहीं, कोई बयान ही नहीं कर सकता, कोई उसका एस्टिमेट भी नहीं कर सकता। तो उस रब ने जब कहा है कि तुम ये काम ना करो, मेरा इल्म महदूद, मेरे आंखें अंधे और उसका इल्म ला महदूद, जब उसने बयान किया है तो मेरा काम क्या है? मेरा काम, अगर मुझे समझ भी ना आए ना, समझ ना भी आए कि इस काम में क्या हिकमत है, तो मेरा काम है ताअत करना। इसका मतलब ये नहीं है, देखें अभी आप जाते हैं ना, अब एक मैं मिसाल दूं आपको, एक बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, उसके वालिद साहब हैं, उसकी वालिदैन है, माँ है। वो बच्चा क्या चाहता है? वो बच्चा चाहता है कि वो उसको जो चाकू है, किचन में जो चाकू पड़ी है वो दिया जाए, उसको नाइफ दिया जाए। वो तो चाहता है, वो चमकदार भी है, खूबसूरत भी है, वो चाहता है कि उसके साथ खेले। माँ जो है कभी उसको नहीं चाकू नहीं देगी, ठीक है ना। अब बच्चा जो है वो तो उसके सोच में तो ये होगा कि भाई ये मेरी माँ जो है बड़ी जालिम है, इसको पता नहीं है, ये बड़े बेरहम लोग हैं, मुझे खेलना नहीं देते। लेकिन माँ को पता है कि ये इसके लिए बहुत मुज़र है। तो इसलिए अल्लाह ताला, क्योंकि हमारी इल्म महदूद है और नहायत ही महदूद है, हम जितना समझ लेना, वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलील, दुनियाई इल्म हमारी बहुत ही कलील है। हम दुनिया के एक कोने में, ये दुनिया कितना वसी है, उसमें एक अंधे जानवर की तरह पड़े हैं। कुछ हमें एहसास होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, लेकिन हमें बखूबी नहीं मालूम कि ये दुनिया क्या चीज़ है और दुनिया में अशिया की ये क्या चीज़ें हैं और हमारी आकबत क्या है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जब हमें हिदायत दिया कि तुम ये करो ये ना करो, ऑफ कोर्स वी हैव टू ओबे। अक्ल यही कहती है और इंसान की फितरत भी यही कहता है। ओके,
फिर अकल तो ये भी कहती है सर कि अगर एक चीज़ बताई जा रही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये काम ना करें, तो आप मेरे से वजह माँगे कि मैं क्यों ना करूँ। अगर एक झूठ बोला जाता है ना, तो उसके अंदर एक लूप होल्स रह जाते हैं। तो अगर इसके अंदर ये कहा गया कि ये चीज़ ना खाएँ या ये चीज़ खाएँ, तो उसकी हाँ, वजहें भी बतानी चाहिए। जैसे गधे का बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल। आपसे पूछा था हाँ, कि गधा जो है वो हलाल जानवर के खसूसियात पर पूरा उतरता है, मगर उसको हराम कर दिया गया। अब गधे बेचारे से अल्लाह का क्या जो था इख्तलाफ था या क्या था जिसको बोल लें आप, जिस वजह से अल्लाह ताला ने गधे को हराम कर दिया। जी। अब आप वजह देखें, अब देखें अक्सर चीज़ें उनकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं। जो शख्स पिग को देखता है ना, आप जाके पिग को देख लें, नस्तजीरो बिल्लाह, ऐसा गलीज़ जानवर, ऐसा बदसूरत जानवर, ऐसा बदबूदार जानवर जो अपनी ही यानी दुनिया में बहुत एक दुनिया में 2 जानवर हैं जो अपनी उसको खाते हैं, अपनी एक्सक्रीशन को खाते हैं, अपने ही मदफू को खाते हैं। एक पिग है, एक डॉग है, एक सूअर है और एक कुत्ता है। बिलख़ुसूस सूअर, इतना इतना नजिस जानवर, तौबा तौबा तौबा। तो ये तो वाज़ेह है क्योंकि वो एक नजिस चीज़ है और फिर उससे जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, वो तो डॉक्टर वगैरह खुद ही कहते हैं, वो तो उसमें कोई निज़ा ही नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। वो तो आज के दौर में किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, सबसे पहले जो मना करता है, कहता है आप वो पोर्क वगैरह ना खाएँ। अच्छा, ये तो बहुत वाज़ेह है। जहाँ तक गद्दे का ताल्लुक है तो शिया मज़हब में गद्दा हराम नहीं है। शिया मज़हब में गद्दा मकरूह है। गद्दे का गोश्त मकरूह है, हराम नहीं है शिया मज़हब में। तो आपका सवाल ही बेजा। जी, ओके? जी। हुँ। सर ये आपने वो सुना होगा वाक़या, 1 सेकंड मैं आपको वो सूरत का बता देता हूँ। 1 मिनट बस। लेकिन आपके जैसे सवालात ही गलत है ना, अक्सर आपके सवालात ही गलत हैं। देखें, आपके सवालात गलत हैं, आप क फुरुआत में बात करते हैं। असल पे पहले इंसान बात करता है ना कि अल्लाह ताला है या नहीं है। अल्लाह ताला अगर है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा या नहीं भेजा? अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है अल्लाह की जानिब से है, तो फिर तो मामला ही खत्म है। तो फिर तो ओबीडियंस सर के वो सिवा तो कोई फिर बड़ी लंबी सबमिशन के डिबेट हो सिवा जाती है ना, ओबीडियंस बात के ये सिवा है। कोई चारा ही नहीं रहता। ठीक है ना? आप उसको छोड़ के वो सर अगर मैं बात करता तो वो लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन वो आपके पास उस कोई टाइम वो दलील भी मैंने नहीं है ना, कि आप एथियस्ट बन गए हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई दलील भी नहीं है सर इस पे। दलील तो आपके पास भी नहीं है होने की। मेरे पास लाखों दलील है। मेरे पास दुनिया के जितने ज़र्रात हैं, उनसे ज़्यादा दलील है। दुनिया में कितने एटम्स हैं, उनसे ज़्यादा एक मेरे पास होती है दलील है। सर ह्यूमन गाइडेंस, एक होती है डिवाइन गाइडेंस। जो हुँ, डिवाइन गाइडेंस होती है उसके अंदर हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, उसके अंदर हम एक गलती भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कौन क्योंकि क्या वो कहता है? डिवाइन क्या गाइडेंस है। मतलब? ह्यूमन गाइडेंस जो होती है वो इंसान की तरफ से दी जाती है, उसके अंदर हम गलतियाँ बर्दाश्त कर वो सकते हैं आपकी क्योंकि डेफिनेशन है। वो आप पता नहीं मेरे आपके ज़हन में क्या है कि डिवाइन गाइडेंस है, ह्यूमन गाइडेंस है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं। वो आपके आपके आप मुझे नहीं मालूम आपके ज़हन में क्या चीज़ है, उससे क्या मुराद लेते हैं। बहरहाल, आप जो कहते हैं ना कि अल्लाह का वजूद नहीं है, एथियस्ट, दलील बताओ ना, दलील दे दो। सर आप होने की भी तो दलील देना कोई। नहीं, वही हम तो देखें, आपको बता देंगे। देखें लॉजिकल लॉजिकल रीज़निंग की तरतीब होती है। लॉजिकल रीज़निंग की तरतीब होती है। एक शख्स कहता है अल्लाह का वजूद है, कहता है नहीं है। ठीक है ना? इस पोज़ीशन में सबसे पहले किसका हक बनता है कि दलील ला दे? सबसे पहले दलील उस शख्स सर का बनता है कि दलील जो कहता है नहीं है। जो कहता है मुझे पता है मैं कि नहीं आपको है। बता रहा हूँ ना सर, अगर आप कह दो मैं ना, बता रहा हूँ। देखो, एक 3 पोज़ीशन आप यहाँ पे मुतसव्विर हैं। एक पोज़ीशन है उस शख्स का जो कहता है मुझे पता नहीं है। मैं हैरान हूँ। हो सकता है अल्लाह है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है अल्लाह है, हो सकता है नहीं है। मुझे नहीं मालूम। मुझे दलील की तलाश है, अभी तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला और मुझे ना होने की भी एविडेंस देखें नहीं मिली। एक सर एक पोज़ीशन है। सुन ले। एक जी, पोज़ीशन है जो कहता है मुझे पता है कि अल्लाह नहीं है। मेरे पास दलील है कि अल्लाह नहीं है। ये दूसरा पोज़ीशन। तीसरा पोज़ीशन है कि कहता है नहीं, मेरे पास एविडेंस है कि अल्लाह है। ये 3 पोज़ीशन। अब आपका जो पोज़ीशन है ये है कि आप कहते हैं मुझे पता है कि अल्लाह नहीं है। ठीक है ना? और मेरा पोज़ीशन है कि मुझे पता है कि अल्लाह है। जब ये 2 पोज़ीशन है, लॉजिकली किसका हक बनता है कि सबसे पहले वो दलील लेके आए? जी, वही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। सर अल्लाह ने हमें अपने होने का सबूत कोई नहीं दिया। अल्लाह खुदा है, वो चाहे तो व्हाइट हाउस के सामने आके बोल दे कि ये मैं खुदा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। हज़ारों साल से जो मज़हब के ऊपर लड़ाई चलती आ रही है वो भी खत्म। वो आपकी सारों तरफ गलतफ़हमी अल्लाह है। ताला को किस चीज़ का डर है? ये आपके पोज़ीशन को गलत साबित कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि अल्लाह नहीं है। आप कहते हैं अल्लाह ने अपने वजूद का एविडेंस नहीं दिया। एविडेंस का ना होना और है, एक बहुत सारी चीज़ें दुनिया में मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वजूद नहीं है। इसीलिए हम नहीं मान रहे सर, नहीं, इसीलिए तो आप नहीं मान रहे सोचें क्योंकि भाई सब, एविडेंस नहीं दिया गया। ये जिस गलत दिन बात है। एविडेंस आप मिल गया उस दिन देखें, आप बिल्कुल आपके ये आप मुझे मैं बहुत माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी पोज़ीशन बहुत स्टूपिड है, हमाकत है। कहते आप एक तरफ से कहते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, यानी मुझे पता है कि अल्लाह, मेरे पास दलील है कि अल्लाह नहीं है। ठीक है ना? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के वजूद का एविडेंस नहीं है। इन 2 बात देखें, इन 2 बातों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप क्या वो एक शख्स हैं जो कहते हैं मुझे पता नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, या आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। इन दोनों एक पोज़ीशन इख्तियार करो ना। ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं है, अल्लाह के वजूद का भी मुझे एविडेंस नहीं मिला। ओके, ये अलग बात है। तो फिर ये दाना करो कि अल्लाह का वजूद नहीं है और कह दो मुझे पता नहीं है कि अल्लाह है या सर नहीं, हो आप सकता भी है, तो हो ये सकता मान नहीं है। रहे हैं कि हमें पता है अल्लाह है, तो फिर आप भी कोई एविडेंस आपका भी देना बनेगा नहीं, क्योंकि आप भी ये मान रहे नहीं, हैं। सबसे पहले आपका मेरा हक बनता है कि आपसे डिमांड करूँ ना। आप कह रहे हैं नहीं है। आपने किस दलील पे कहा कि नहीं है? पहले आप इतराफ़ करो कि तेरे पास ना होने की दलील नहीं है। फिर मैं दलील साइंटिफिक लाते हैं, प्रूफ फिर किया सर, देखते हैं इस कि है वजह या से हम नहीं है। कहें क्योंकि फिर देखते 10,000 हैं कि से है लेके कि नहीं है ना। 10,000 आप जब तेरे पास दलील ही नहीं है,
ये जितने एथियस्ट फिरते हैं ना दुनिया में, कहते हैं अल्लाह नहीं, उनके एक के पास दलील नहीं है, सब इसी तरह है। उनसे जब दलील मांगते हो तो कहते हैं उनके वजूद पे दलील नहीं है। वह भाई ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अभी मुझे पता नहीं है, कि इमरान खान पाकिस्तान के मसलन इमरान खान के पास कितने पैसे हैं या नहीं है, ठीक है ना, उसके पास पैसे हैं या पैसे नहीं है, या अगर हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। मुझे अगर किसी शख्स को पता नहीं है कि मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई नबी थे या नहीं थे, उसको नहीं मालूम, क्या वो इद्दा कर सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे? ये इद्दा कर सकता है? तुम इद्दा कर एक तरफ से कह रहे हो कि अल्लाह के वजूद की एविडेंस नहीं है, दूसरी तरफ अल्लाह कहते हैं अल्लाह का वजूद नहीं है। और भाई वो एविडेंस तुझे नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, उसका वजूद नहीं है उसका। तुम उसके न होने पर दलील लाओ, न होने पर दलील लाया तो बात खत्म है, फिर नौबत ही नहीं आती किसी दूसरे बात की। अगर न होने पर तेरे पास दलील नहीं है तो फिर उस वक्त बनता है कि मेरी दलील को देखा जाए कि क्या अल्लाह के वजूद का एविडेंस है या नहीं है। पहले तुम दलील लेके आओ कि उसका वजूद नहीं है। ना तुम दलील ला सकते हो, ना रिचर्ड हाकिन्स दलील ला सकता है कि उसका वजूद नहीं है। इजाजत दें, मैं आप बोलूँ जब आप इजाजत देते हैं फिर बोलो। ठीक सर, दुनिया जब से स्टार्ट हुई है ना, इसमें 10,000 रिलीजन आ चुके हैं, 10,000। तो आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आपका ही रिलीजन ठीक है? और भाई क्योंकि 10,000 रिलीजन, हर बंदे से आप पूछें वो यही कहेगा मेरा रिलीजन ठीक है। तो ये आप कैसे इतने दावे से और इतने आप कह सकते हैं? इसका क्या ताल्लुक? हमने इनसे सवाल किया भाई, देखें भाई साहब, हम इधर पागल हैं, इधर हम क्या, आप हमारे अक्ल के साथ तुम खेल रहे हो? बात नहीं करना आता तो निकल जाओ यहाँ से, बात करना आता है तो सवाल का जवाब दे दो। रिलीजन 10,000 है, आपको कैसे पता कि आपके रिलीजन से? ये दूसरा सवाल है, मौजू से ना हटो, मौजू से ना भागो। असल जो किसी भी रिलीजन, सब ये रिलीजन जितने दुनिया में, इस बात पे सबका यकीन है कि इस ज़मीन आसमान का खालिक है, सब उसके सिफात पे इनका, इस मसले पे रिलीजन के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। जितने दुनिया में रिलीजन है वो अल्लाह के किसी फॉर्म को मानते हैं, सिफात में इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं, वो है ये नहीं, उसका ताल्लुक ही नहीं है। मैं कहता हूं मुझे नहीं मालूम, 10,000 1 लाख रिलीजन वापस में इख्तिलाफ करते हैं, ये सवाल का ताल्लुक नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि इस सवाल का जवाब कि तेरे पास, तू कहता है तुझे पता है कि अल्लाह नहीं है और तेरे पास दलील है कि अल्लाह नहीं है, दलील दे दो, कह दो कि नहीं है तेरे पास दलील, खत्म बात, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर दलील इतराफ करो। सवाल अगर सवाल करता है एक बंदा, उसके आगे से जवाब दिया जाता है, उसके जवाब में सवाल नहीं कर दिया जाता। मैंने आपसे दलील मांगी, आप मेरे सवाल का जवाब दें, ना कि जवाब के अंदर आगे से ओके भाई साहब, बस बात ही खत्म है। जब आपको इतना नहीं पता चल रहा, मैं दीवार से बात कर रहा हूं, तो आपका पोजीशन ये नहीं है कि आप हैरान है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं। ये मैं 3-4 दफा कह चुका हूं। देखो अजीजों, इन सब लोगों की ये अलमिया है, कहते हैं हम एथियस्ट हैं, एथियस्ट का क्या, अल्लाह का वजूद नहीं है, दलील मांगो, दलील एक के पास नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह के होने की दलील नहीं है। इन दो बातों में आपको नहीं फर्क आ रहा? इन दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी मुझे पता नहीं है कि आप अगर हमसे ना होने की मांग रहे हैं तो होने की भी तो देना। तो अगर ना होने, देखें भाई साहब, इन दोनों में एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। देखें, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझते हैं, मैथ का जब आप पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है कि पहले अगर आपके पास एक इक्वेशन आता है कि उसमें कई एक आपने मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें डिवीजन होता है, उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, आपने किस ऑर्डर से चलना होता है। इस्तिदलाल का एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है। आपको पता है कि अल्लाह नहीं है, आप हमें सिर्फ इतना जवाब दे दें, आपके पास दलील है उसके ना होने की या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दे दें। दलील नहीं है, दलील कोई दे देंगे, ना होने की दलील नहीं है ना, तो शुरू से कह देते ना, इतना टाइम क्यों जाया किया? फिर आपकी पोजीशन ही बातिल है। क्योंकि आप, और अलग बात है भाई मेरे पास दलील है या नहीं है। मैं जब कहता हूं ना, मैं जब कहता हूं कि देखो, मैं जब कहता हूं इमरान खान के पास किसी बैंक में 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो मेरे पास दलील तो होना चाहिए ना। वो तो सामने वाले से मैं तो मुतालबा नहीं कर सकता कि तुम दिखाओ कि उसके पास 1 लाख रुपया नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पता नहीं है। करेंगे ना सर, ओके, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इमरान खान के पास 1 लाख रुपया है, तो आप मेरे से दलील मांगेंगे कि आप दलील दो, 1 लाख रुपया उसके पास है। अगर आप मानते कि नहीं है, मैं आपसे नहीं मांगूंगा। आपने पहले अगर मेरे से पूछा है, मैंने आपसे ये दावा किया है कि इमरान खान के बैंक में 1 लाख रुपया है, आप मेरे से मांगेंगे कि दलील, तो मैं आपसे पहले नहीं कहूंगा, सवाल के बाद ये नहीं कहूंगा ये बताओ कि नहीं है। जब आपका पोजीशन है कि इमरान खान के पास कोई पैसा नहीं है, तो आपके पास दलील तो होना चाहिए कि उसके पास कोई पैसा नहीं है ना। ये तो एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन यह है कि मुझे पता नहीं है, इमरान खान हो सकता है उसके पास 10 लाख है, उसके पास 5 लाख है, उसके पास 1 करोड़ है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है वो गरीब आदमी है, उसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे नहीं है, मुझे नहीं मालूम। इसका अगर ये हो तो फिर फौरन मेरी बारी आती है, फिर फौरन कि आप बताएं, आप जो इद्दा करें कि उसके पास 1 लाख रुपया, आपके पास क्या दलील है? तो मैं वो बैंक अकाउंट दिखाऊंगा, भाई उसके पास 1 लाख रुपया है। जब आपका पोजीशन यह है, आप कहते हैं मुझे पता है इमरान खान के पास 1 आना भी नहीं है, तो हम आपसे दलील मुतालबा कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप बल्कि आपसे मुतालबा करेंगे। तो पता ये चला मेरे अजीजों, एथियस्ट लोगों का सबसे इनका अलमिया यही है, क्या कहते हैं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। और भाई जब इनसे दलील मुतालबा करो तो आखिर में यही इनका एतराफ आता है कि मेरे पास दलील नहीं है, ना होने की दलील नहीं है। तो ना होने की दलील, चुप करो, खामोश, ना होने की, आपने अभी खुद कह दिया कि आपके पास ना होने की दलील नहीं है, कहा ही नहीं कहा आपने अभी, तो फिर आपकी पोजीशन गलत है ना। तो आप ये कह दो, अपना पोजीशन चेंज करो, कह दो मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है, अपना पोजीशन मॉडिफाई करो। अब मेरी बारी आती है, खामोश।
तुमने इतना वक्त जाया किया ना, ये बेईमानी होती है किसी से गुफ्तगू करने वाले, कि उसका 20 मिनट 30 मिनट। सीधा बैठो, लेट के ना बैठो, सीधा बैठो इंसान की तरह। सीधा बैठा हूँ सर, बैठा हुआ हूँ। आप लेट के बैठे हैं, ये सर बैठा ये इस तरह बैठो, हाँ इस तरह बैठो, जिस तरह मैं बैठा हूं उस तरह बैठो। तो देखें, सबसे पहले ये होता है कि भाई आपको अब पता चला ना कि इन लोगों के पास कोई दलील नहीं है। जितने भी एथियस्ट आएंगे उनका यही होगा, शुरू में आएंगे कहेंगे हमें पता है कि अल्लाह का वजूद नहीं है, दलील मांगे वो चित हो जाएंगे, ना होने के पास इनके पास कोई दलील नहीं है। अब अभी मैं अल्लाह के वजूद पे दलील लाने लगा हूं। आपको मंजूर है कि मैं अल्लाह के वजूद पे दलील लाऊं? ला दूं? उससे पहले कि मैं दलील लाऊं, एक दफा फिर आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास अल्लाह के ना होने पर, अल्लाह के नहीं होने पर दलील है? नहीं है। नहीं है, नहीं है। एतराफ किया ना, सही है। किसी के पास भी नहीं है, जिस दिन मिल गई उस दिन। ठीक है भाई, तो फिर आप लोगों की पोजीशन ही गलत है। तुम ये ना कहो कि अल्लाह का वजूद नहीं है, तुम लोग गलत कह रहे हो, तुम लोग बकवास कर रहे हो, तुम लोग झूठ कह रहे हो कि अल्लाह का वजूद नहीं। तुम बोले हमें पता नहीं है, तुम बोलो कि हम जाहिल हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, एविडेंस हमें नहीं मिला है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। ओके, अब सब लोगों को वाज़ेह हो गया भाई, इन लोगों के जो खाम बातिल पोजीशन है कि ये लोग कितने झूठे हैं। इनके इद्दिआ को चुप करो प्लीज, चुप करो। आधा घंटे के बाद दर्द सर दे के मुझे गुस्सा दिला के अब कह रहे कि अल्लाह के मेरे पास मुझे पता नहीं कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है, ना होने की दलील नहीं। अच्छा अब सुनो, अल्लाह के होने की दलील देखें। ये दुनिया में मुख्तलिफ लम्हात गुजरते हैं, है कि नहीं गुजरता? इस दुनिया में कितने जर्रे हैं, कितने एटम्स हैं इस दुनिया में? होंगे, अभी मुझे इल्म याद नहीं है इस टाइम पर। ओह बहुत ज्यादा। इस दुनिया में एटम्स कितने हैं? इस दुनिया में एटम्स कितने, अल्लाह उसका नंबर जानता है। वो एक नंबर इतना बड़ा है कि उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दुनिया में। उस हर एटम पे लम्हे गुजरते हैं, ठीक है ना? गुजरते नहीं गुजरते भाई? टाइम गुजरता है नहीं गुजरता? अभी हम किस साल में? 2023। 2000, फिर अगला साल आ गया 2024। हम क्या 2023 में 2022 आने से पहले हो सकते हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर 2022 ना गुजरे, हम क्या 2023 में हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते ना। गुजरा हुआ कल आएगा, गुजरा हुआ कल गुजर जाएगा तो आ जाएगा ना। अभी कौन सा दिन है? हफ्ते वाला दिन है ना। जुम्मा गुजर गया है तो हफ्ते में हम हैं। अगर जुम्मा नहीं आया अभी हम हफ्ते में हो सकते हैं भाई? नहीं, नहीं हो सकते। पिछला वाला लम्हा आएगा तो अगले वाला लम्हा आएगा ना। तो दुनिया के जितने, ये पूरी दुनिया, पूरी जितनी दुनिया है, आप सूरज को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कहकशानों को देखते हैं, गैलेक्सीज, मिल्की वे, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी कहीं, इन पे लम्हे गुजरते हैं। और हर जर्रे पे देखें, वो जो भी जर्रा उठाए ना, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इस पे जर्रे गुजरते हैं। एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा, दूसरा तीसरा लम्हा। अभी इस पेंसिल का वजूद है या नहीं है भाई? है ना, है ना? ये एक लम्हा पहले भी था ना, जब आप शुरू में इधर आए थे, इसका वजूद था ना इधर में था। ठीक है, ठीक। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर किसी किसी ऑफिस में जाएं, उधर 5 आदमी है, ऑफिस में 5 आदमी है, ठीक है ना? आप ऑफिसर से कहते हैं कि भाई आपकी दस्तखत चाहिए इस पे, मेरे दरखास्त वो करो, दस्तखत करो। तो वो अगर कह दे कि मैं उस वक्त करूंगा दस्तखत इस पे कि मुझसे जो पहले वाला आदमी बैठा है वो दस्तखत करे, ठीक है ना? तो आप उसके पास जाएंगे, वो कहेगा उससे पहले वाले आदमी के पास मैं उस वक्त दस्तखत करूंगा कि उससे पहले वाला आदमी दस्तखत करेगा, ठीक है ना? आप उसके पास जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। इसी तरह 5 आदमी, और 5वां आदमी दस्तखत करेगा तो फिर वापस आएंगे, हर एक से दस्तखत लेंगे, आपका काम हो जाएगा भाई। सही है जी। अगर वहां पे इन्फिनिट आदमी हो, इन्फिनिट नंबर्स के आदमी हो, अगर आप जिस अफसर के पास जाते हैं वो कहते हैं मेरे साथ यहाँ पे इन्फिनिट समझते हैं किसको बोलते हैं? जी। 4 फाइनाइट है या इन्फिनिट है? 4 फाइनाइट है। फाइनाइट है। इन्फिनिट का मतलब है कि उसका कभी इंतहा नहीं है। तो वो कहते हैं मैं उस वक्त दस्तखत करूंगा कि इन्फिनिट लोग मुझसे पहले दस्तखत करें। तो वो दस्तखत कभी आएगा? उसका दस्तखत कभी हो सकेगा उस पर्ची पे? हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं ना, वहां पे सिक्योरिटी लाइन होती है, चेकिंग होती है आपसे पहले। तो अगर आपसे पहले 10 आदमी हैं तो आपकी बारी आएगा या नहीं आएगा? 10 आदमी के बाद आएगा। अगर वहां पे 100 आदमी है, आपकी बारी आएगा 100 आदमी के बाद या नहीं आएगा? आएगा। अगर वहां पे 10,000 आदमी है, एक दिन बारी आएगी नहीं आएगी आपकी 10,000 आदमी के बाद? आएगी। अगर वहां पे इन्फिनिट नंबर के लोग हैं तो आपकी बारी कब आएगी? पता नहीं, आएगी। हाँ, पता नहीं है लेकिन आएगी। आएगी। इन्फिनिट खत्म होने वाली चीज है? अगर सर आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो आएगी ना, चाहे वैसे आएगी। पूरी जिंदगी इन्फिनिट का मतलब ही यह खत्म नहीं होगी। अगर वो खत्म होती है तो इन्फिनिट नहीं है। आपकी बारी उस वक्त आएगी कि वो फाइनाइट हूं, वो लिमिटेड हूं।
अगर वो बेइंतहा है, उसकी निहायत ही नहीं है, वो कभी खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं, आपकी बारी कब आएगी भाई? कभी नहीं आएगी। आप 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियन टाइम्स ट्रिलियन टाइम्स ट्रिलियन साल वहाँ पे इंतज़ार करें, आपकी बारी कभी नहीं आएगी। क्योंकि वो फ़र्ज़ ही यही है कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी लाइन में इन्फिनिट लोग हैं। समझ आ रही है ना बात आपको? जी। समझ आई? ये मानते हैं, ये वाज़ेह है या वाज़ेह जी। नहीं है? वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है? ओके, वाज़ेह है सर। तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? अगर आपसे प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग जो जो लम्हात हैं, प्रीसीडिंग जो यूनिट्स हैं, अगर वो इन्फिनिट हैं, तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी। सही है? ठीक है ना? अभी ये पेंसिल है, ये मेरा रिंग है, ये जी। मैं हूँ, ये सितारे हैं, ये ज़मीन, ये आसमान है। इन सब पे लम्हे गुज़रते हैं, लम्हे गुज़रते हैं। इनसे जो प्रीवियस लम्हे हैं, वो थे या नहीं थे भाई? थे। प्रीवियस टाइम्स थे। अब ये प्रीवियस टाइम हमसे जो पहले वाला प्रीवियस टाइम है, ये इन्फिनिट है या फाइनाइट है? जो हमसे प्रीवियस टाइम है, हुँ, फाइनाइट है सर। फाइनाइट है। तो इसका मतलब इस पूरे जहाँ एक लम्हा आता है कि पूरे जहान वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उसका आगाज़ हो जाता है। फिर इसका आगाज़ हो जाता है, ठीक है ना? और हमें बखूबी पता है कि कोई चीज़ खुद ब खुद आगाज़ नहीं होता। खुद ब खुद आगाज़ नहीं होता। तो ये जहान इस जहान जो है इटर्नल नहीं है, कि हमेशा से रहा है, नहीं। इसका एक नुक्ता आगाज़ है। एक नुक्ते से ये आगाज़ हुआ है कि उससे पहले इसका वजूद ही नहीं है। इससे पहले अगर ये अभी हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया हादिस है। हादिस का मतलब ये दुनिया एकदम नहीं था। कुछ भी टाइम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर आगाज़ हुआ इस दुनिया का। इस दुनिया को ये खुद अपने आप को कोई शख्स नहीं बना सकता। कोई शख्स खुद ब खुद ऐसे ही पॉप नहीं होता अदम से। अगर इस कमरे में आप एक कमरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइट का कोई खुद ब खुद लाइट वहाँ पे नहीं आ जाता। लाइट ऐसे ही आ गई भाई। वहाँ पे कोई लैंप कुछ होना चाहिए कि उसने लाइट दी है। ठीक है ना? अगर आप मसलन फ़र्ज़ करें कि अब ये टेबल है, इस टेबल पे मैंने कभी कोई पेंसिल नहीं रखा। मैं 1 साल के बाद भी आऊँगा ना, तो इस पर कोई पेंसिल नहीं होगा। 1000 साल के बाद भी आऊँगा, कोई शख्स यहाँ पे पेंसिल रखेगा तो पेंसिल होगा। इस दुनिया का वजूद नहीं है, दुनिया वजूद में आया है। दुनिया उसका वो बनाने वाला खुद इस दुनिया की तरह नहीं हो सकता। खुद इस दुनिया की तरह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो खुद इस दुनिया की तरह उस पे लम्हात गुज़रते हों, तो वो खुद मोहताज है। समझ में आ रही ना बात आपको? वो खुद मोहताज होगा किसी बनाने वाले का। और ये सिलसिला इन्फिनिट तक चल जाएगा और इन्फिनिटी नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो एक ऐसा है कि उस पे लम्हे नहीं गुज़रते, उस पे कोई तगय्युर नहीं है और उस पे उसकी पावर की कोई लिमिटेशन नहीं, और वो किसी जिस्मानी शय की तरह है ही नहीं, क्योंकि सब जिस्मानी अज्जा जो हैं, फिज़िकल बीइंग्स जो हैं, उन पे लम्हे गुज़रते हैं, उन पे टाइम गुज़रता है। तो समझ में आई ना बात आपको? जी सर। कि ये दुनिया मैंने कहा ना आपको शुरू में कि दुनिया के जितने ज़र्रे हैं, उनके तादाद के मुताबिक मेरे पास अल्लाह के वजूद पे दलील है। दुनिया का हर ज़र्रा हादिस है। एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें, बड़ी चीज़ ले लें, छोटी चीज़ ले लें, ये ज़मीन ले लें, पानी ले लें, कुर्रा खाकी ले लें, इंसान ले लें, जो भी चीज़ है, ये सब हादिस हैं और हर हादिस की इब्तिदा है और उसने खुद अपने आप की इब्तिदा नहीं किया। और इसलिए इस जहान का इस हर चीज़ का बनाने वाला है। ओके? जी। और ये निहायत ही वाज़ेह है कि ये दुनिया ऐसे खुद ब खुद वजूद में नहीं आया। दुनिया खुद ब खुद ऐसे कोई चीज़ खुद ब खुद ये पॉप हो, ये इन्फिनिट तक नहीं जा सकता। इसका एक नुक्ता आगाज़ है। वो नुक्ता आगाज़ इसका बनाने वाला है, किसी ने इसको बनाया, वइल्ला ये खुद ब खुद वजूद में ना आता। ओके? जी, चलें सर, ये तो आपने जो है प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई बनाने वाला है। यहाँ से मैं अपना जो पिछला पॉइंट था, मैं उससे आपसे माज़रत कह लें, जो भी कह लें, उससे मैं आपकी बात मान गया। पर सर एक अब आपने ये तो प्रूव कर दिया कि है, अल्लाह है, बनाने वाला कोई है। मगर एक मज़हब जो होता है, उसके अंदर इख़्लाक़ियात भी देखे जाते हैं। उस मज़हब के अंदर जो है साइंस भी उसकी देखी जाती है। तो इस मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर, जैसे मैं आपको फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। सही अल बुखारी आई थिंक 3199 हदीस के अंदर कहा गया है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने, कि पता नहीं कौन थे, उन्होंने पूछा कि सूरज ग़ुरूब के टाइम कहाँ जाता है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़मीन नीचे जाके अल्लाह को सजदा करता है। तो इसमें वो कहा जा रहा है कि जो सूरज है वो नीचे जाके अल्लाह को सजदा करता है, जबकि साइंस ये प्रूव करती है कि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहा, और सारे प्लैनेट सूरज के जो है वो गिर्द घूम रहे हैं, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहा है। इसके अंदर तो कहा गया कि सूरज नीचे जाके अल्लाह को जो है वो सजदा करता है। तो इसके बारे हम में अगर बुखारी को आप नहीं मानते भाई, हम बुखारी को नहीं मानते। आप बुखारी में क्या लिखा है वो हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं। हम शिया हैं, वो किसी जमात उमरिया के मौलवी से पूछें। जी, देखें दुनिया की हर चीज़ का सजदा उसके मुताबिक होता है। ठीक है? देखें ना, हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला के सामने, अपने खालिक के सामने, सूरज भी जो है ना, अल्लाह ताला ने जो उसके लिए जो मसीर मुअय्यन किया है, जो रास्ता मुअय्यन किया है, उससे अगर वो भटक जाए, सूरज खुद ब खुद नाबूद हो जाएगा। ये तो सब लोग जानते हैं, ये तो साइंस, फिज़िक्स सब यही कहते हैं। ये यहाँ पे इन सब एक बहुत ही एक्यूरेट हिसाब से, बहुत ही दकीक हिसाब से
ये कायनात और ये गैलेक्सी और हमारा यूनिवर्स ये चल रहा है, और इसमें से कोई भी प्लानट, चाहे सूरज है कुछ भी है, उन सब कवानीन के ताबे होता है, ठीक है ना। अब हर चीज़ का सजदा, हर चीज़ की तस्बीह जो है उसकी अपनी हैसियत से होती है। सूरज सूरज की जो है उसकी तस्बीह, उसकी इबादत कैसी है, हमें ये दकीक अंदाज में नहीं मालूम। और हम, हमारे लिए किताब बुखारी कोई हुज्जत नहीं है कि हम किताब बुखारी के जवाब दे दें। ओके, वो हम किताब बुखारी को सही नहीं मानते, हम शिया हैं, वो जमात मुखालिफिन की किताब, आप उन लोगों से पूछें। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो ओके, चीज़ है ये क्लियर कर दी। अगर एक सवाल आप इजाज़त दे दें मैं आपसे जी और बिस्मिल्लाह करूँ? बिस्मिल्लाह। जी। व्हाई ह्यूमन गेट क्रिएटेड, जैसे अब एक मौलवी से हम पूछते हैं कि इंसान को किस वजह से बनाया गया, वो कहते हैं अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए उसे बनवाया, और ये एक टेस्ट है दुनिया के अंदर कि वो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, उसको आखिरत में इस चीज़ का गुनाह या जो है सवाब हम्म, मिलेगा। तो सूरतुल कहफ के अंदर हज़रत खिज़र, जनाब खिज़र ने जो एक 8 साल के बच्चे को जान से हम्म, मार दिया, तो जब पता चला तो वो वजह ये थी कि ये बड़े होके अपने माँ-बाप को दुःख देगा। हम्म, ये आपने हम्म, सुना होगा वाक़या, जी कुरान जी के अंदर है। जी तो क्योंकि ह्यूमन जो है वो तो फ्री हैंडेड है। जी। अल्लाह ताला ने हज़रत जनाब खिज़र को ये हुक्म देकर उस बच्चे को मरवा दिया कि ये बड़ा होके दुःख देगा। लेकिन ह्यूमन तो फ्री हैंडेड है, तो वो पता ना दुःख देता क्योंकि वो फ्री हैंडेड है, वो कोई अल्लाह को इल्म तो है, इल्म का अल्लाह के इल्म का उसके अमल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मगर अल्लाह ने उसको मरवा दिया, क्यों? क्योंकि ये बड़ा होके दुःख देगा। अल्लाह को कन्फर्मेशन नहीं थी क्योंकि अल्लाह ने उसको फ्री हैंडेड किया, वो ना भी दुःख देता क्योंकि वो फ्री हैंडेड है। तो इसके हम्म। बारे में आप वज़ाहत कर दें। देखिए, अल्लाह तो को तो सब मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है कि आप अपने फ्री विल के साथ क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी आपका जी, फ्री विल है, मेरा फ्री विल है। आपको पता है कि मैं अपने फ्री विल से आज का ये प्रोग्राम कर लूंगा, ठीक है, आपको ये इल्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फ्री विल नहीं है, आपको बखूबी लेकिन हमारा इल्म महदूद है क्योंकि हम सब फैक्टर्स को नहीं जानते, सब अवामिल को नहीं जानते। अल्लाह ताला जबर नहीं करता, इकराह नहीं करता, लेकिन उसको बखूबी पता है कि मैं हसन अल्लाह यारी तो अपने सर फ्री विल बच्चे से। को मरवा देना इस अब बात बच्चे को अभी मर सुन लें, अभी बता देते हैं। अभी अब अल्लाह ताला को बखूबी पता है कि मैं कल नमाज पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। हालांकि ये मेरा फ्री विल है, लेकिन अल्लाह को मालूम है, ठीक है ना। और इन दोनों में, जैसे मुझे अभी फ्री विल से मुझे पता है कि ये मेरा बेटा है, ये अपनी फ्री विल से ये आइसक्रीम उठा के खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्री विल नहीं है, ये मुझे पता है ये कर लेगा। तो फ्री विल और अल्लाह के इल्म में, इख्तियार और अल्लाह के इल्म में कोई, इसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, इसमें कोई तज़ाद नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मैंने आपको ₹5 अगर दिए हैं तो मुझे हक़ है वो ₹5 आपसे ले लूँ। ओ भाई, है हक़ है कि नहीं है? जी, अगर मैंने जी है। आपको गाड़ी दिया, भाई गाड़ी आप ले के जाओ, मुझे हक़ है अपनी गाड़ी जब मर्ज़ी ले लूँ, मेरी गाड़ी है। इसी तरह अल्लाह ने जब मुझे ज़िंदगी दी है, अल्लाह मेरा मक़रूज़ थोड़ी था। अल्लाह ने मुझे सर ज़िंदगी दी लेकिन है, उसका ओ सुन ले भाई, सुन ले। अल्लाह अभी मुझे 10 साल की ज़िंदगी दे दे, 50, 100 साल ज़िंदगी दे, उसकी मर्ज़ी है। जब वो लेना चाहे वो ले ले, उसका हक़ है। मेरा कोई भी शख्स अल्लाह किसी का मक़रूज़ नहीं है। सब लोग अल्लाह के मदयून हैं, बिल्कुल, अल्लाह का एहसान सब पर है, अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं है। तो अब अल्लाह को जब पता है कि ये बच्चा जो है अब आगे बढ़कर ये गुनहगार हो जाएगा, देखें, तो ये तो बच्चे पे एहसान है। देखें, अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके औलाद हैं, वो कहते हैं काश मेरा हमारा बेटा पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उनके औलाद जो है इतने वो अपने वालिदैन को सताते हैं, तंग करते हैं। देखो मनशियात, भई वो पुल के नीचे अब होमलेस हो गया, ठीक है ना, पुल के नीचे रह रहा है, वहाँ पे होमोसेक्सुअल हो गया। वो लोग उसको रेप करते हैं, तो वो वही प्रोस्टिट्यूट बन गया, आदमी मर्द है प्रोस्टिट्यूट बन गया, या लड़की प्रोस्टिट्यूट बन गई। खानदान वाले क्या कहते हैं, अल्लाह उसको न देता ही तो बेहतर था, ठीक है ना। है कि नहीं भाई? ओ भाई, है कि नहीं? है। अभी आप जी, खुद जी है सर। मसलन, अभी अगर आप कह दें कि बहुत सारे एथियस्ट हैं, वो खुदकुशी करते हैं। अगर पता चल जाए कि उनको कैंसर हो गया, खुदकुशी करते हैं। पता चल गया कि भाई उनको या मोहब्बत में नाकामी हो जाए, कोई लड़की उसको नहीं चाहती, खुदकुशी खुदकुशी करते हैं। तो अल्लाह ताला को अगर पता है कि ये शख्स, इसके लिए बेहतर ही यही है, ये 8 साल की उम्र में ये दुनिया से चला जाए, इस शख्स के लिए बेहतर ये है कि 50 साल इसको ज़िंदगी मिले, इसके लिए बेहतर है, वो अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। इसके लिए बेहतर ये है कि 80 साल की इसकी उम्र हो। एक शख्स है, उसको उसके बेहतर है कि वो मसलन 20 साल की उम्र, ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला अगर उसको इससे पहले कि वो काफिर बने, इससे पहले कि वो कातिल बने, उससे पहले कि वो दुनिया में तबाही मचा दे, ठीक है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया से उठा देता है किसी भी वजह से, क्योंकि उसके वालिदैन अच्छे लोग थे, ऐसे ख़ानदान के लिए ऐसा बुरा बेटा जो है उनको ऐसा सज़ा नहीं मिलना चाहिए, तो उनको बाद में उनको नेक औलाद सालेह अल्लाह ताला देगा, उसकी जगह बेहतर बेटे देंगे। तो इसमें उसमें मुश्किल क्या है? ये अल्लाह को सब इख्तियार है, ये बिल्कुल उसके अदल एहसान के मुताबिक है। जी, थैंक यू सो मच सर, फिर ओके, बाकी मैं अगले वीक कर लूँगा क्योंकि फिर आपका टाइम ओके, थैंक्स सर, खुदा हाफ़िज़। आने का शुक्रिया।